उस रात मुंबई में 166 लोग मरे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या वो सब मरने चाहिए थे। एनएसजी तैयार थी, हथियार लोड थे, कमांडो बूट पहने खड़े थे, बस एक विमान नहीं था। भारत की सबसे एलीट फोर्स, और उनके पास अपना विमान नहीं था। 4 घंटे, बस 4 घंटे की देरी, और उन 4 घंटों में मुंबई अकेली जलती रही। ये 26/11 की कहानी नहीं है, ये उस एक सवाल की कहानी है जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। विमान क्यों नहीं था? 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपनी रोज की जिंदगी में डूबी थी। सीएसटी पर ट्रेनें आ जा रही थी। ताज होटल में एक बड़ी पार्टी थी। नरीमन हाउस में यहूदी परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। लियोपोल्ड कैफे में विदेशी टूरिस्ट बैठे थे, हंसते हुए, बातें करते हुए। किसी को नहीं पता था कि अरब सागर से 10 साए मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। अजमल कस्साब और उसके 9 साथी लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेंड किलर्स रात के अंधेरे में इन्फ्लेटेबल बोट से मुंबई के तट पर उतरे। उनके पास AK-47 थी, ग्रेनेड्स थे और एक मिशन था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, जितना हो सके। रात 9:21 पर CST पर पहली गोली चली और उसी पल मुंबई की किस्मत बदल गई। अगले कुछ मिनटों में खबर दिल्ली पहुंची। NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत की सबसे एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स, वो जो काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, ब्लैक कैट्स जैसा इन्हें कहते हैं। उनका हेडक्वार्टर्स मानेसर में है, दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर। रात 10 बजे तक NSG को अलर्ट कर दिया गया था। कमांडो तैयार थे, लेकिन मुंबई पहुंचने के लिए उन्हें एक चीज चाहिए थी, विमान। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो भारत की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। NSG के पास अपना कोई डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट नहीं था। ये बात सुनकर शायद आप रुक जाए। भारत की सबसे एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स और उनके पास अपना विमान नहीं। वो इंडियन एयरफोर्स पर निर्भर थे या सिविल एविएशन पर। रात 10 बजे जब NSG ने विमान मांगा तो एक लंबी, थकाने वाली ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया शुरू हुई। किससे मांगे? कौन ऑथराइज करेगा? कौन सा विमान अवेलेबल है? क्या सिविलियन एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो सकता है? फोन घूमते रहे, अधिकारी एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहे और मुंबई जलती रही। रात के 11 बजे, 12 बजे, आधी रात ताज होटल में गेस्ट्स छतों पर छुपे थे। नरीमन हाउस में रब्बाई होल्ड्सबर्ग और उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रिवका आतंकवादियों के हाथों में थे। CST पर लाशें बिछी थीं और NSG के कमांडो दिल्ली में खड़े थे, इंतजार करते हुए। आखिरकार एक बोइंग 737 का इंतजाम हुआ, एयर इंडिया का। लेकिन तब तक रात के करीब 12 बज चुके थे। विमान मानेसर पहुंचा, NSG कमांडो चढ़े और रात 1:07 पर हमले के 4 घंटे बाद विमान दिल्ली से उड़ा। मुंबई की दूरी लगभग 1.5 घंटे की उड़ान। NSG मुंबई पहुंची रात करीब 3 बजे, हमले के लगभग 6 घंटे बाद। अब एक सवाल, अगर NSG रात 10 बजे निकल जाती जब अलर्ट आया था, तो रात 12 बजे तक मुंबई में होती, क्या फर्क पड़ता? रब्बाई होल्ड्सबर्ग और रिवका, जिन्हें 27 नवंबर को मार दिया गया, क्या वो बच सकते थे? ताज होटल में जो लोग रात भर छुपे रहे, क्या उनकी तकलीफ कम होती? इतिहास क्या होता के सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन इतिहास ये जरूर दर्ज करता है कि उस रात जब हर मिनट जिंदगी और मौत का फर्क था, भारत की सबसे ट्रेन्ड फोर्स घंटों तक एक विमान का इंतजार करती रही। मुंबई में उस रात क्या हो रहा था, ये जानना जरूरी है। ताज होटल, जो भारत की शान है, जिसे 1903 में बनाया गया था, उसमें आग लगी थी। आतंकवादी एक एक फ्लोर क्लियर कर रहे थे। गेस्ट्स बाथरूम्स में बंद थे। कुछ लोग चादरें बांधकर खिड़कियों से उतर रहे थे। होटल के शेफ हेमंत ओबरॉय ने उस रात 200 से ज्यादा लोगों को बचाया, खाने के रास्तों से, किचन के एग्जिट से। एक आम इंसान असाधारण साहस के साथ। CST पर हेड कांस्टेबल तुकाराम ओंबल ने अजमल कस्साब को अपने हाथों से पकड़ा, जानते हुए कि कस्साब की AK-47 उनकी तरफ है। ओंबल शहीद हो गए, लेकिन कस्साब पकड़ा गया और उसी की गवाही ने पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। नरीमन हाउस में NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी जान दी। जब एक जूनियर कमांडो घायल हुआ, मेजर उन्नीकृष्णन ने कहा, मत आओ, मैं उसे संभाल लूंगा। वो अकेले अंदर गए और वापस नहीं आए। ये लोग थे जो लड़ रहे थे। मुंबई पुलिस, जिनके पास 303 राइफल्स थीं AK-47 के सामने, जो फिर भी डटी रही। लेकिन ट्रेंड NSG स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ हॉस्टेज रेस्क्यू में एक्सपर्ट, वो घंटों बाद पहुंची। 27 नवंबर सुबह NSG ने ऑपरेशंस शुरू किए, ताज होटल में, ओबरॉय में, नरीमन हाउस में। ये ऑपरेशंस आसान नहीं थे। बिल्डिंग्स बड़ी थीं, आतंकवादी ट्रेन थे, हॉस्टेजेस थे,
लेकिन एनएसजी ने एक एक करके सब क्लियर किया। नरीमन हाउस 28 नवंबर को सिक्योर हुआ, ताज होटल 29 नवंबर को। हमले के 60 घंटे बाद कुल मिलाकर 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। 10 आतंकवादियों में से 9 मारे गए। एक अजमल कस्साब पकड़ा गया, उसे 2012 में फांसी दी गई। लेकिन जब सब शांत हो गया तब वो सवाल उठे जो असली थे। एनएसजी को डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट क्यों नहीं था? क्या ये पहले से पता नहीं था कि टेररिस्ट अटैक में हर मिनट क्रिटिकल होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सितंबर 2008 में ही वार्निंग दी थी, समुद्र के रास्ते मुंबई पर हमले की आशंका है। वो वार्निंग कहाँ गई? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात विमान के लिए 4 घंटे क्यों लगे? जांच हुई, कमिटीज बनी, रिपोर्ट्स आईं और पता चला ये सिर्फ एक रात की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टम की गलती थी। एक ऐसे सिस्टम की जो मानता था कि इतना बड़ा हमला हो ही नहीं सकता। एनएसजी को 2009 में 4 रीजनल हब्स दिए गए, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में, ताकि अगली बार रिस्पॉन्स टाइम घंटों में नहीं मिनटों में हो। ये सुधार जरूरी था, लेकिन ये सुधार 166 लोगों की मौत के बाद आया। 26/11 के बाद भारत बदला, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर हुई, कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत हुई। लेकिन जो नहीं बदला वो है हमारी याददाश्त। हम 26/11 को याद करते हैं आतंकवादियों के लिए, कसाब के लिए, जले हुए ताज के लिए, लेकिन हम उस रात की उस देरी को भूल जाते हैं, उस एक फेलियर को जो शायद हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करनी चाहिए। तुकाराम ओम्बले याद है हमें, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन याद है, लेकिन वो 4 घंटे जब कमांडो खड़े थे और विमान नहीं था, वो हम भूल जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी गलती है। इतिहास की सबसे क्रूर सच्चाई ये है, वो हमें तब तक सबक नहीं देता जब तक हम उसकी कीमत नहीं चुकाते। 26/11 की कीमत 166 जिंदगियां थी। वो 4 घंटों की कीमत शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये सवाल विमान क्यों नहीं था, ये सवाल हर उस इंसान के नाम है जो उस रात मुंबई में था। मुंबई रुकी नहीं, मुंबई कभी रुकती नहीं, लेकिन वो सवाल आज भी रुका हुआ है, विमान क्यों नहीं था और अगली बार क्या होगा?